आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है राइट नाउ। हम एपिसोड 20 डिस्कस कर रहे हैं, कर्जे जान की। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा, इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी, वेरी पावरफुल ड्रामा। और आप इट्स हैज़ एवरीथिंग लाइक फैमिली और क्राइम और ओल्ड लव स्टोरी, न्यू लव स्टोरी एंड ऑल कन्फ्यूजन्स, ऑल काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। और इस एपिसोड में जो लास्ट एपिसोड थी 19, उसमें उन्होंने बिस्मा की शादी के ऊपर बहुत बहस मुबाहिसे किए हैं, बहुत गोल मैस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। नशवा को ऑलमोस्ट थप्पड़ पड़ गया बख्तियार से, लेकिन इमार ने बचा लिया। उसके बाद बहुत सारे बंद कमरा कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, बड़ी सेटलमेंट्स हुई हैं। नशवा की और बख्तियार ने कोई एग्रीमेंट किया है सीक्रेट, जो कि अभी बाद में खुलेगा। मुझे ये लगता है कि इसने ये किया है कि भाई मैं तुम्हारी माँ की शादी करवा देता हूँ आसिम से, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे से शादी करनी पड़ेगी। वो चाहते हैं माँ चली जाए, माँ वहाँ तड़पती रहे, ताकि वो बेटी की शादी यहाँ करवा ले, उसको यहाँ पे कूटते रहें, ताकि माँ भी तड़पे बेटी भी तड़पे और उस कमीने की शादी हो जाए, वो जो निकम्मा निखट्टू लड़का है। लेकिन आई थिंक ये मार थोड़ा सा बदल रहा है। आई थिंक मेरा इमेजिनेशन है मे बी, लेकिन वो कुछ 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 रीजनेबल लग रहा है, कुछ सेंसिबल बातें कर रहा है। वो अलग बात है कि उसने फक्यू कह दिया था नशवा को, जो कि कैमरा ने कट कर दिया। लेकिन कुछ 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 रीजनेबल लग रहा है। वो जो बिल्कुल ही ड्रगी वाला मामला चल रहा था ना शुरू शुरू में, और कहना तो नहीं चाहिए, रेपिस्ट तो है ये, लेकिन उस पर केस चल रहा है। सो लेकिन अब कुछ बेहतर लग रहा है, कुछ इंसान का बच्चा पुत्र बन गया है। अच्छा एनीवेज, तो फिर ना वो जो लास्ट एपिसोड में दिखाया, बख्तियार उसे कमरे में आ गया बस में क्या, और बिस्मा बैठी हुई बिल्कुल, और यूँ खड़ा है आके बिल्कुल ना क्रीप, ऐसे क्रीपियों की तरह चढ़ के किसी के ऊपर लड़की औरत। फिर उसके बाद आके बड़ी अजीब बात कहता है कि तुम जो है तुम इतनी बहक गई हो बुढ़ापे में, और मैं माँ जी तो चाहती थी कि पहले जब तुम बेवा हुई थी तो तुम्हारा निकाह मुझसे कर दिया जाए। ये कब हो? और तुम पे तो पहला हक मेरा था। कितना गंदा सेंटेंस है ये बोलना, किसी अपनी बेवा भाभी को कि तुम पे पहला हक मेरा था, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में आसिम रहता है, तो तुम्हारा दिल और दिमाग तुम्हारे जिस्म की तरह पाक नहीं था। ये कोई सेंटेंस है कहने वाला? कितना कोई रूड, और कितना ही कोई, मैं कहती हूँ क्रिमिनल माइंड सोच सकता है इस तरह का सेंटेंस। लाइक तुम पे पहला हक मेरा था, तुम्हारी बेवा भाभी पे तुम हक जताए बैठे हो। यानी कि तुम्हारे दिमाग में इस तरह के गंदे गंदे ख्यालात हैं कि है पहला हक तुम्हारा था भाभी पे, या अगर वो अगर घर में रहेगी तो तुम्हें सुकून रहेगा, है चाहे तुम उससे निकाह करो या ना करो, कहीं यहाँ वहाँ हाथ लगाते रहो उसको, है। तो वह इस कदर गंदा कैरेक्टर दिखाया है ना बख्तियार का, जो दीपक परवानी ने किया है। आई से ही इज़ डूइंग phenomenal job in this role. Like this role is made for him. like उसकी बॉडी लैंग्वेज, और एक सकीना सम्मो क्रिमिनल औरत मनूस कब्रों पर ले जा लगा कहती मेरे बेटे से माफ़ी मांगो, मुर्दा बेटे से, कि तुम उसके साथ ये करने वाली हो। 25 साल तक वो बेवा बन के रही है, बेटी पाली है, तुम्हारी खिदमतें की हैं, अभी भी मुर्दे से माफ़ी मंगवा रही हैं उस लड़की को। खैर एनीवेज, मुझे लगता है बख्तियार ने सेटलमेंट कर लिया। वो कह रही था अपना वादा मत भूलना, वो भी कह रही मैं वादा नहीं भूलूंगी। भाई क्यों नहीं भूलोगी? अपनी माँ की शादी कराओ और वादा वुदा भूल जाओ सब। ये कौन से बड़े कोई बड़े वादा वफा करने वाले लोग हैं? तुम वादा वफा करोगी? माँ की शादी करवाओ और निकलो यहाँ से, मैं बता रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है वादा वफा करने की। अगर छोटा मोटा वादा कर भी लिया ना बख्तियार से कि मैं शादी कर लूँगी मार से, मत करना शादी, भाग जाना। मैं तो कहती हूँ मुकर जाओ साफ, शादी इधर माँ का निकाह हुआ, इधर मुकर जाना इन सब से, कि मैं तो जा रही हूँ अपनी माँ के साथ, अल्लाह हाफिज़। एनी चाहे तुम बुरहान से शादी करो या ना करो, लेकिन इमार से मत करना। इसलिए नहीं कह रही कि इमार कोई बहुत ही खौफ, इसलिए कि ये बख्तियार का बेटा है, बहुत गंदा आदमी है, बहुत चीप, बहुत वल्गर, बहुत टॉक्सिक। पूरे 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 माँ बेटा दोनों ही टॉक्सिक हैं। एनीवेज, कोई वो कहती है बेवा का दूसरा वो बी जान आती है, वो फिर वो उसको समझाती हैं बिस्मा को, भाई देखो बेवा का दूसरा निकाह कोई गुनाह नहीं है, तुम इसको गिल्ट मत समझो, इसको ऐसे मत समझो कि तुम कोई गुनाह करने जा रही हो। लेकिन बस वो एक उसके साथ कशमकश है, वो बढ़ापे में कर रही है, उसने अपने आप को मोल्ड कर लिया था इस ट्रेजिडी के साथ रहने में। तो बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए, बिस्मा के लिए ना, हैंडल करना ऑल दीज थिंग्स के। वाकई वो डिज़र्व करती है ये सारी खुशियाँ कि नहीं, फिर वो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ना चाहती इस हेलोल में। तो बहुत ज़्यादा उस बिस्मा की दिखाया, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जो बिस्मा नशवा की माँ बनी है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उधर से आसिम अंकल साहब उछले जा रहे हैं उछले जा रहे हैं। वो थोड़ा शक हो गया उनको कि ये इतनी जल्दी मान कैसे गए ये कमीने लोग, बख्तियार ये इतनी जल्दी निकाह के लिए मान क्यों गया है? कुछ ना कुछ इसने, कुछ ना कुछ करप्ट है मामला, वो जानता है इनको पुराने ज़माने से, तो वो अभी इतना सेटिस्फाइड नहीं है। खैर एनीवेज, वो भी सफ़ेद सूट पहन के चुस्त टाइट सा लाल टाई लगा के निकाह के लिए रेडी होके चले गए। बड़ी अच्छी उन्होंने डेकोरेशन की हुई है घर में भाई,
वो बुरहान के घर में बड़े बलवाइट फूल लगाए हुए निकाह के और बड़ा खूबसूरत वो निकाह के लिए जा रहे हैं, बड़ा अच्छा सीन है वो। लेकिन दे पूरे एहतमाम के साथ वो लेके आ रहे हैं ना, ऐसे नहीं कि बस साइन करवा के ले आए क्योंकि बुढ़ी औरत का निकाह हो रहा है। पूरा उन्होंने घर सजाया हुआ है, सेज सजाई हुई है भाई उनके कमरे में। अंकल ने सेज सजाई है फूलों की, चमेली और लाल गुलाबों वाली। मैंने कहा हाँ, आखिरकार बंदे के भी सेरे के फूल खिल रहे हैं बुढ़ापे में, उसको भी थोड़े अरमान है, उसकी भी कुछ ख्वाहिश है। एनीवेज 25 साल इंतज़ार के बाद 4 सेज के फूल तो बनते हैं बंदे के। एनीवेज तो वो निकाह के लिए जा रहे हैं और अब अगले में निकाह होगा। इस एपिसोड 20 में उनका निकाह नहीं हुआ, बस उनको दिखाया है कि आसिम अंकल जो है जा रहे हैं अपने बेटे और उनके साथ, और उनका भी घर सजा हुआ, जो बरकत विला है, वो जो मनूस औरत है उसका घर जो है वो भी पूरा, क्योंकि नशमा ने मुझे लगता है इनकी कोई बात मान ली है जिसकी वजह से बख्तियार सारा कुछ करने को राज़ी हो गया है। तो वहाँ पे भी लाइटें लूटें लगी हुई हैं सारे घर को। और अगले अब एपिसोड में पता चलेगा कि बिस्मा का जब निकाह होगा वो सारी सिनेरियो और निकाह का वक्त कैसा है, क्या रुखसती है क्या नहीं है, अब पता चलेगा। लेकिन ये है कि बुरहान का ना बड़ा सेफ गेम खेल रहा है बुरहान, खुल के ना फरियाल को जवाब दे रहा है ना नशवा को कोई बोल रहा है कुछ कुछ बोल दे भाई कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इतना ही बोल दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो। कोई इस तरह का जुमला नहीं बोल रहा बंदा। कोई इनिशिएट तो करे ना प्रोसेस, बस फ्लर्टिंग है आँखों आँखों में, यूं यूं कभी आंसू पोंछ देगा, कभी हाथ पकड़ लेगा, कभी उसको अस्पताल ले जाएगा, बस इतना है। थोड़ा सा ना दोनों साइडों पे खेल रहा है ये फरियाल की साइड पे भी खेल रहा, फरियाल को भी नहीं मैंने नहीं पीनी हूँ, उसको भी चलाया हुआ इसने और ये भी चलाया। मुझे क्लियर अच्छा नहीं लगता बुरहान का ना रोल, क्लियर नहीं है। वो बस अपने बाप की और अपनी बीजान की शादी के चक्करों में ही लगा हुआ है। नशवा को पसंद करता है लेकिन खुल के ना उसको, मुझे नशवा निकल लेगी बख्तियार के साथ, वो उसके बेटे के साथ शादी करने को राज़ी हो जाएगी माँ की वजह से। मुझे ये शक है अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही कोई डिज़ास्टर हो जाएगा। लेकिन स्टोरी है, मे बी स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आ जाए, अम्मार के साथ शादी करके कुछ कुछ और ही कहानी किसी और रुख चल पड़े। लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो रहा है इस वक्त। बहुत अच्छी स्टोरी है। नशवा ने इन 2 एपिसोड में भाई कमाल किया है, क्या खड़ी हुई है अपनी माँ के लिए, क्या उसने फाइट की इन 2 कमीने लोगों के साथ, अपनी दादी और अपने ताया के साथ। अमेजिंग। यमुना जैदी ने बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन दोनों एपिसोड्स में। और मैं भी हैरान थी कि अभी तक के 18 एपिसोड में इस बंदी कुछ बोल क्यों नहीं रही, कुछ कर क्यों नहीं रही। यमुना जैदी इज़ अ वेरी पावरफुल एक्ट्रेस, उसको तो चाहिए कुछ परफॉर्म करने के लिए ना, कुछ बोलने के लिए चाहिए उसको, और वो कुछ बोल ही नहीं रही, चुप करके सुनी जा रही है सुनी जा रही है सुनी जा रही है। अब आया मामला, अब शुरू हुई है वो कहानी जिसका मुझे इंतज़ार था, जिसमें नशवा फाइट्स बैक, और वो हुआ इस 2 एपिसोड में। यू मस्ट वॉच दिस ड्रामा। आप तो बिंज वॉच भी कर सकते हैं बिकॉज अब 20 एपिसोड्स हो गई हैं, सो जस्ट कैच अप फॉर द नेक्स्ट वीक। तो यू विल इन्जॉय इट। आई एम 100% श्योर कि आप नेगेटिव रोल्स बहुत इन्जॉय करेंगे बिकॉज दे आर सो क्रीपी। इतने कोई खतरनाक गंदे किस्म के पर्सनैलिटीज़ हैं ना इनकी दादी की और ताया की, कि आपको उनको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे ये कमीने कुछ हरकत करने वाले हैं, कुछ भांड डालने वाले हैं। एनीवेज आसिम अंकल और उनका बेटा तो बहुत खुश हैं क्योंकि वो अपनी मम्मा को लेके आ रहे हैं। मामा माँ कि आप माँ अम्मी नहीं बोल सकते, मैं अम्मी बोलूँगी, आप बोल सकते हैं माँ। चलो बहन कर लो, तुम अपनी खुशी पूरी कर लो, बस माँ को ब्याह दो किस तरीके से, उसके बाद देखा जाएगा कि बख्तियार क्या भांड पाड़ता है, क्या मार ने क्या बर्बादी करनी है, और दादी जान ने क्या कब्र से गड़े मुर्दे उखाड़ने। एनीवेज प्लीज़ वॉच दिस ड्रामा, इज़ वेरी गुड। इट हैज़ एवरीथिंग, फुल इंटरटेनमेंट है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है। एवरीबडी इज़ ऑन डॉट, इवन उसामा खान इज़ डूइंग समथिंग इन इट। आई विल नॉट से कि ही इज़ डूइंग फिनोमिनल और वेरी गुड, is performing as is supposed to be, like average. Anyways, watch it for Sakina Sammo, Deepak Parwani, and Jumna Zaidi's acting. These three are the stars of this drama. You must watch it. It's a beautiful production and beautiful script. Please subscribe my channel, like and comment, and let me know what would I review next. Peace.